दोस्तों, वेन्यू इंफोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लेम लेटर। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये आग्रह था, जिसके बाद कि मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। क्लेम लेटर जो है, इट इज समटाइम नोन एज ए लेटर बिफोर एक्शन। यानी कोई भी, जब आप किसी के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं उससे पहले लिखे जाने वाले लेटर को हम क्लेम लेटर कहते हैं। It is a simple written communication designed to let a second party know their services is unsatisfactory। यानी कि आप दूसरे पार्टी को ये बताते हैं कि आपके द्वारा दी गई सेवाएं जो हैं वह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। यह बताने के साथ ही आप उनसे ये भी कहते हैं कि एज सच क्लेम लेटर्स कैन बी सेंट इन मेनी सर्कमस्टांसेस। कहता है कि कई सारे परिस्थितियों में इस लेटर को आप भेज सकते हैं। Whether you have suffered an unavoidable accident in poorly maintained business or received inferior work from a contractor। कहता है कि या तो आप बिजनेस में कोई लॉस कर लिए, या कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपको सेवा प्रदत्त करने की बात कही थी उसमें उसने उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया, या आप किसी बैंकिंग सेवा को आप काम कर रहे हैं और वहां से आपको वह सेवा तत्कालिक नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में, यानी जो प्रॉमिस किया गया है वो जब डिलीवर नहीं किया गया, तो उस स्थिति में आप एक क्लेम लेटर को लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरह से जो ये लेटर है, क्लेम लेटर जिसको कहते हैं, जो कि इंफीरियर वर्क के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को लिखना हुआ है, यह एक तरह से कंपनसेशन की मांग है, या तुरंत आपके द्वारा जो किसी के द्वारा प्रॉमिस किया गया उसको मांग करने की एक व्यवस्था है। So sending one of these letters is a step towards recompensation. Often claim letters are first stage of formal legal proceeding against a company or individual that is in breach of a contract। यानी अगर यह जो है, यह एक प्रथम चरण है। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को कोई मिस कर जाता है तो उस समय में उस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में आप उसको यह लेटर लिखते हैं, क्योंकि वो अपना या तो डेडलाइन मिस कर चुका है या जो प्रॉमिस किया है उस चीज को मिस कर चुका है। दे डोंट ऑलवेज लीड टू लिटिगेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि यह लेटर जब आपने भेजा है तो हर वक्त आपको किसी पर केस करना है, लेकिन हाँ, इफ ए कोर्ट केस इज यूज्ड टू रिकवर लॉस्ट एक्सपेंसेस, यानी अगर आपने कोई कोर्ट केस कर ही दी कि आपको रिकवर करना है जो आपको लॉसेज हुए हैं, तो उस स्थिति में दिस वर्क एज एन एविडेंस, यह एक प्रमाण के रूप में काम करता है। एज दिस लेटर कम बिफोर लीगल एक्शंस। कहता है कि यह लेटर जो है लीगल एक्शन शुरू करने से पहले आप किसी को इशू करते हैं। दीज लेटर्स कम बिफोर लीगल एक्शंस, they prove the claimant has taken the necessary step to notify the defendant of the dispute। यानी कहते हैं कि यह जो लेटर है, यह जब आप किसी के खिलाफ लेते हैं तो यह जो क्लेम करने वाला है उसके केस को मजबूत करता है, और यह बताता है कि हाँ, उसने इस तरह के लीगल एक्शन लेने से पहले जो डिफेंडेंट है वो डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक स्टेप, उसने एक नेसेसरी स्टेप जो होता है वो उसने लिया है। तो कहता है कि हमें इस लेटर लिखने में किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इसको जानने के लिए मीन्स व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माय क्लेम लेटर, यह लिखने से पहले आपको जानना बेहद जरूरी है। कहता है कि इस तरह के लेटर जब लिखते हैं तो सबसे पहली चीज है एक क्लियरली रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए। मीन्स आपने जो लिखा वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखी होनी चाहिए। आउटलाइनिंग योर इंटेंट मीन्स आपका इरादा क्या है, इसको बिल्कुल सही तरीके से आपको बताना है। टू मेक ए क्लेम टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल रेफरेंस्ड मीन्स जिस किसी से आप ये क्लेम करते हैं, जिस संस्था से या किसी निजी व्यक्ति से, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्टता से लिखी होनी चाहिए कि किसके खिलाफ ये क्लेम आप कर रहे हैं। एनी रेलिवेंट पॉलिसी कोड्स, अगर उससे जुड़े हुई कोई पॉलिसी कोड्स हैं तो उसको भी आपको उसको बताना है। फिर कहता है कि जो पॉइंट नंबर 2 है, प्रोडक्ट नंबर और अदर ट्रांजैक्शन रिलेटेड आइडेंटिफायर्स मीन्स अगर आपने कोई प्रोडक्ट ली है या उससे कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए दस्तावेज या रेफरेंस नंबर को उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है। यह जो है वो ये बिल्कुल कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए कि आपकी क्या मांगे हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि किस स्थिति में ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द क्लेम मीन्स किस स्थिति में आपने इस क्लेम को किया है,
यह व्हीकुलर एक्सीडेंट का हो सकता है, ट्रिप रिजल्टिंग इन इंजरी हो सकता है, इनसफिशिएंट गुड्स और सर्विसेज हो सकता है, किसी बैंक में आपने एफडी किया, वो टाइम से मैच्योर हो गया, वो आपको नहीं मिल पा रहा है टाइमली, उसका क्लेम हो सकता है। सो क्लेम कुछ भी, मेडिक्लेम हो सकता है, आपको एक्सीडेंटल क्लेम हो सकता है, आपको इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, पॉलिसी क्लेम्स हो सकता है, कई सारी चीजें ये हो सकती हैं। द एक्शन यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू टेक मीन्स कोई संस्था से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, इसको भी आपको उसमें लिख देना पड़ता है। कहता है द एक्शन यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू टेक इन रिस्पॉन्स ऑफ योर क्लेम। इस बात को बेहद ही कैटेगरिकल तरीके से आपको रखना पड़ता है। आपको इस एक्शंस का कैटेगरिकल डेडलाइन भी उसमें लिख करके बताना पड़ता है। मीन्स ए क्लियरली स्टेटेड डेडलाइन फॉर द एक्शन आउटलाइंड एबव। मीन्स जो आप एक्शन चाहते हैं उसके लिए आपने डेडलाइन उसको क्या देना है। फिर उसके बाद होता है योर नेक्स्ट स्टेप इफ द अप्रोप्रिएट एक्शन आरंट टेकन टू सेटल योर क्लेम। अगर वो व्यक्ति आपके क्लेम को उस टाइम के अंदर सेटल नहीं करता है तो क्या लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, वो आपका नेक्स्ट एक्शन होगा। योर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एन इन्विटेशन टू स्पीक विथ यू डायरेक्टली वाया फोन और ईमेल, ताकि वो व्यक्ति आपको उस लेटर में अपना ईमेल और पता और सारे कॉन्टैक्ट नंबर को लिख देना पड़ता है, ताकि वो व्यक्ति अगर आपसे वार्ता करना चाहे तो वो आपसे फोन पे बात कर सकता है। और कहता है कॉपीज ऑफ एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई रिसिप्ट होगा, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, एटसेट्रा। मीन्स कॉपीज ऑफ एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रिसिप्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा शुड बी अपेंडेड विथ। मीन्स उसके साथ आपको लगाना है। अब इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि अगर आपने कोई पार्सल ट्रेन से बुक किया है और वो पार्सल आपको जब मिला तो वो टेम्पर्ड है और आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं क्योंकि वो खराब आपकी स्थिति में मिली है, तो आप किस तरह से इस लेटर को लिखेंगे। सबसे पहले तो जिसको ये लेटर लिखा जाएगा उसका ऊपर में नाम और पता कैटेगरिकल लिखेंगे और फिर तारीख लिखेंगे आप अपना, और फिर जिसके नाम से वो एड्रेस करेंगे, यानी कि द जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, इस केस में जो है वो रेलवे विभाग है। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, डियर सर, वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट आवर कंसाइनमेंट ऑफ हॉजरी गुड्स सेंट फ्रॉम द अमृतसर ऑन November 10, 2022 was tampered with during transit. This fact has been duly certified by the railway clerk at Thane station from whom we received the consignment. His remain are enclosed herewith. We are writing to request compensation for our losses. The pilferage of woolen clothes has resulted in huge losses for us. We have enclosed an itemized list of the lost items along with their cost, and we must insist that you register this claim of ours and reimburse us immediately. We look forward to hearing from you. Sincerely, और इसके बाद जाकर के आप अपना नाम और ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो आप लिख देते हैं। इस तरह से आपका ये लेटर पूरा हो जाता है, क्लेम लेटर। इसी तरह से अगर आप बैंकिंग वगैरह में करते हैं काम और बैंक में मान लीजिए कि आपने एफडी डिपॉजिट किया और आपको वो एफडी जो है वो नहीं मिला टाइम से, आपको चेक घर पे नहीं आया और आप उसका क्लेम करना चाहते हैं, तब कैसे लिखेंगे। यह लेटर मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ कि सर, आप अपना पहले जिस बैंक का आप लिखते हैं उसके बैंक के मैनेजर और उसका आता पता पूरे ऊपर में लिख देंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, आई डिपॉजिटेड विथ लॉर्ड फाइनेंस लिमिटेड 104 ABG भवन नंबर 3 मिडिल सर्किल। मीन्स जिस बैंक में आपने जमा किया उसका पहले आपने लिखा, ये कहाँ पे है, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। उसमें आपने 13,500 रुपये जमा किए थे, तो आप लिखते हैं कि 13,540 इन ईयर एफडी, वाइड एफडीआर नंबर, जो एफडीआर पे आपको मिलता है नंबर एक लिखा हुआ उसको मेंशन करते हैं, इन माय नेम एंड RS 15,718 इन ईयर एफडी वाइड नंबर दिस। मीन्स जब आपने दूसरी एफडीआर जमा की। कहता है कि बोथ द इन्वेस्टमेंट वेर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, क्योंकि अब वो आपका समय उसका पूरा हो चुका था, तो आप लिखेंगे कि ये रिडेम्पशन के लिए ड्यू है। कितना को था, मान लीजिए 23 तारीख को जनवरी महीने में आपका था, तो आप उस डेट को मेंशन करते हैं। फिर लिखते हैं व्हेन आई अप्रोच द कंपनी एंड सरेंडर्ड ऑल द ओरिजिनल एफडीआर
ड्यूली डिस्चार्ज फॉर रिडिम्शन ऑन जनवरी 23, 2003। आप लिखते हैं कि किस तारीख को ये रिडिम्शन के लिए ड्यू हुआ, आपको एफडीआर उस दिन जाके बैंक में जमा करना पड़ता है, तो उसको आपको मेंशन करना है। आई वॉज एश्योर्ड दैट द पेमेंट वुड बी मेड बाय चेक एंड सेंट ऑन माय होम एड्रेस। यह आपको एश्योर किया गया था कि यह जो है चेक आपके घर पे भेज दिया जाएगा। बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट टिल डेट। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीज all my payments along with up-to-date interest without further loss of time. Thank you. उम्मीद करते हैं कि अब आप क्लेम लेटर को अच्छे से लिख पाएंगे, and don't forget to share with your friends this content.